नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपने से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। बच्चा पार्टी आपके द्वारा मुझसे बार बार ये सजेशन मांगे गए, ये सवाल किए गए वहां पर कि सर हाल फिलहाल कितनी पोस्ट बाकी हैं आपका वहां पर खाली हैं इस शिक्षा विभाग के अंदर, कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, कितने पदों पर भर्ती की जानी है, किस तरीके से स्टडी की जाए। तो एक हल्की सी छोटी सी परिचर्चा के लिए आपके समक्ष में हाजिर हुआ। जैसा आप मेरे पीछे पढ़ पा रहे हैं आपका, तो क्या आने वाली है कोई बड़ी भर्ती? तो एक्चुअल में जैसे ये सवाल बनता है कि लाखों पद है खाली, फिर भर्ती क्यों नहीं आ रही है आपका वहां पर? एक न्यूज़पेपर की जो कटिंग है, अपन नाम किसी का नहीं लेंगे आप करके, न्यूज़ है वो डेफिनेटली क्या रहेगी वहां पर आपका ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। ये आपको स्पष्ट नजर नहीं आएगा क्योंकि न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो एज इट इज वहां पर इसमें डाला हुआ है, तो मैं आपको पढ़कर इसे सुना दूंगा वहां पर एज इट इज। ऐसा नहीं कि भाई एक एक वर्ड में पढ़ूंगा, जो काम की चीज है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। देखो ऊपर हेडिंग डाली है, शिक्षकों के 1.12, 1,12,000 लाख मतलब 1,12,000 पद रिक्त हैं और 1 अप्रैल से नया सत्र चालू होने वाला है आपका। अभी अपन बात करते हैं तो फरवरी खत्म हो रही है, तो फिर मार्च में, जो फरवरी और मार्च में परीक्षाओं का दौर चल रहा है, उसके बाद में 1 अप्रैल से नया सत्र अभी हाल फिलहाल में डिसाइड किया गया था। पहले जो नया सत्र है वो आपका 19 से 20 जून, 21 जून से या फिर 1 जुलाई से चालू होता था। अब उसे गवर्नमेंट चाहती है कि 1 अप्रैल से नया सत्र वहां पर चालू कर दिया जाए, ताकि बच्चों की एडमिशन प्रोसेस है आपका या बाकी जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। तो ऐसे हालात में माध्यमिक शिक्षा के 86,369 और प्रारंभिक शिक्षा के 26,107 पद रिक्त हैं और बोर्ड परीक्षाओं के बीच में सरकार की भी, विभाग की भी, दोनों की चिंता बड़ी है कि नया सत्र इतने पद खाली होते हुए किस प्रकार से आपका वहां पर संभाला जाएगा, किस प्रकार से विद्यालयी शिक्षा है उसको वहां पर दिया जाएगा। अब है क्या इसके अंदर एक्चुअल में, किस तरीके से रिक्त पदों का विवरण क्या है आपका? माध्यमिक शिक्षा में जो प्रधानाचार्य है, ठीक है, उनका वहां पर अपन गौर करते हैं किस हिसाब से आपका एक एग्जांपल दिया गया। बांसवाड़ा जिले के आधार पर 235, उप प्राचार्य 316 हैं, प्राध्यापक 1287 हैं, वरिष्ठ अध्यापक 977 हैं आपके, अध्यापक लेवल 2 में 175 हैं, अध्यापक लेवल 1 में 275 हैं आपके, शारीरिक शिक्षक 109 हैं और कुल रिक्त पद 3373 हैं आपका। प्रारंभिक शिक्षा में 589 अलग से हैं, तो करीब करीब 4,000 के आसपास सिर्फ एक जिले बांसवाड़ा के अंदर है आपका वहां पर। ठीक है, तो ये जो चीजें अपन अलग से देखना चाहते हैं कि मोटे तौर पर अपन कहें कि भाई कितने पद खाली हैं, तो खाली हैं 1,12,000 अलग अलग जिलों में, अलग अलग उनकी संख्या देखने को मिलेगी। मोटे तौर पर अगर आपको समझाना चाहूं तो ये गौर करना, विधानसभा सत्र के दौरान एक विधायक के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने सदन में बताया था कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुल 86,369 पद रिक्त हैं और 72,000 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है आपकी वहां पर। स्कूल में प्रधानाचार्य के खाली पद, स्कूल प्रबंधन या फिर अपन ये कहें मॉनिटरिंग है, नीति क्रियान्वयन जो आपका चल रहा होता है, उस पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा होता है। वहीं सदन के अंदर शिक्षा मंत्री के अनुसार 2024 में 2202 पदों पर, 2025 में आपका 3225 में 3225 पदों पर वरिष्ठ अध्यापक के, 2024 में 2129 और 2025 में 6500 पदों पर भर्ती जारी है। ये उनका बयान दिया गया आपका वहां पर। लेकिन अगर रिक्त पदों के मुकाबले में मानूं तो ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसी स्थिति है, जो लाखों पद वहां पर खाली बताए जा रहे हैं आपका। तो कुल मिला के अगर ये अपन ये कहें कि भाई अभी इन बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान जो पद मोटे तौर पर आपके खाली बताए जाते हैं, उसमें गणित में 8,146 हैं, विज्ञान में 5,963 हैं, अंग्रेजी में 5,807 अंग्रेजी विषय, ध्यान से सुनना, हिंदी में 5,845 हैं, संस्कृत में 4,261 हैं। ये ग्रेड 2 वाले पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। व्याख्याता में अपन बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में 2,112, इतिहास में 1,705 है, भूगोल में 1,441 है, अंग्रेजी में 1,347, 1,347, केमिस्ट्री में 1,634 है, जीव विज्ञान में 1,469 है आपका, और वहां पर वाणिज्य लेखा में 688, वाणिज्य व्यवसाय में आपका 705 है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर इसमें भी 20,000 से ऊपर आपके पद खाली देखने को मिल रहे हैं। तो ये मोटी मोटी संख्या आपको मैंने वहां पर दे दी है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, इतने जो पद रिक्त हैं तो अपन ये मान सकते हैं कि जब डीपीसी होती है तो 50% है, 50% डीपीसी से लिए जाते हैं, लेकिन 50% आपको नई भर्ती करनी पड़ती है। अब गवर्नमेंट ये चाहे आपका वहां पर कि 1,12,000 में से अगर डीपीसी और प्लस सीधी भर्ती को मिला के 50 पद भी, आपका 50% पद भी वहां पर भरना चाहे, तो करीब करीब वहां पर आपके पास में 55,000 से 56,000 होते हैं। उनका आधा अपन करते हैं तो करीब करीब आपके पास में वहां पर 27 से 28,000 के आसपास ही आंकड़ा चला जाता है।
ठीक है। और रीजन ये ध्यान रखना कि भाई डीपीसी वाला निकाल दूं और भी कम करूं, कंजूसी की जाए तो 25,000 की वैकेंसी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की गवर्नमेंट के लिए गले की फांस बनने वाली है। इतना वहां पर आपको वैकेंसीज निकालनी पड़ेगी। तो आने का क्या पैटर्न रहेगा, किस हिसाब से रहेगा, इस पर एक हल्की सी बात अपन करें। कितने पद खाली हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। जो मेनली अपने पास में क्या है, इस तरीके से ये आंकड़ा आपका चला जाएगा। क्लियर। अब इनमें से अगर मैं ये मान के चलूं कि बेटा अपने पास में ऐसा मानो कि 56,000 आधा माने आधा गवर्नमेंट भरना चाहती है, जिसमें से डीपीसी की अपन बात करना चाहते हैं, तो वहां वाले पार्ट में भी ऐसा कहूंगा कि 28,000 पद उनको देने हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर। आपका बल्क में भर्ती आए, मतलब ग्रेड 1 के अंदर अगर वो करीब करीब 10-11,000 देते हैं आपका, तो वहां पर आपके ग्रेड 2 के अंदर 17 से 18,000 के आसपास उन्हें पद देने पड़ेंगे। तो कितने पदों पर भर्ती आ सकती है, तो हम जैसे ये मानेंगे कि अगर ग्रेड 1 ये स्कूल व्याख्याता है, उसकी अपन बात वहां पर करते हैं, तो लगभग 10K प्लस 10,000 प्लस की भर्ती इनको निकालनी चाहिए, जो इनका आंकड़ा वहां पर बनता है। और अगर ग्रेड 2 है, उसकी अपन बात वहां पर करते हैं, तो यही भर्ती आपकी वहां पर कम से कम बता रहा हूं 15K प्लस ज्यादा ही जाना चाहिए, तब जाके शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ सकती है, अदरवाइज वहां पर नहीं आएगी। अब क्या रहना चाहिए स्टडी प्लान, हमें देखने को मिल रहा है कि पिछले काफी टाइम से नई भर्तियां देखने को नहीं मिल रही हैं और ऊंट के मुंह में जीरे वाली स्थिति है। 100-200 500 100-200 500 इस हिसाब से वहां पर आ रही है। मैंने कहा लंबे समय से देखने को नहीं मिल रही, बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। अभी जो आपके चुनाव होने पंचायती राज वाले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, वो पक्ष में विपक्ष में दोनों साइड में ये चीजें जा रही हैं, हो ना हो फिर जनगणना आ जाए, तो ये जो आपके 2-3 महीने निकल गए, जो क्रूशियल पॉइंट निकल गया, उसके बाद में ये बल्क में भर्ती आने वाली है, ग्रेड 1 की भी और ग्रेड 2 की भी, दोनों की। ठीक है। रीट पात्रता है, उसकी भी एग्जाम लगेगी, फिर आपका L1 L2 की भर्ती भी वहां पर देखने को मिलेगी। तो आपका स्टडी प्लान ये है कि राइट नाउ अभी से आप इस पे लग सकते हो, अभी से आपको वहां पर इस पे जोर दे लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जिस वक्त वैकेंसी आएगी उसके बाद में वहां पर कोई ऑनलाइन ऑफलाइन बैच ज्वाइन करूंगा और फिर पढ़ना स्टार्ट करूंगा। इस मुगालते में आपको नहीं रहना है। इस बड़े भाई की इस नाचीज की सलाह आपको ये रहेगी कि जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी में अभी से जुड़ जाएं, ये इंतजार किए बगैर कि आपकी वहां पर वैकेंसी है वो कब आएगी। ठीक है। मैंने फिर कहा है इस चीज के लिए कि ये चुनाव वाला जो पैटर्न चल रहा है पंचायती राज वाला, इसकी वजह से ये जनगणना है वो शुरू करवाई जानी है, उसकी वजह से हो सकता है कि ये 1.5-2-2.5 महीने डिलेइंग नेचर दे दे, लेकिन उतना अपना सब्जेक्ट आपको बेटा क्या करना है, तैयार करना है। तो ये जानकारी जो मैंने आपके समक्ष रखी, ये मेनली इसलिए कि क्या इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है उसको उतना वेटेज दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, डेफिनेटली दिया जाना चाहिए। ठीक है। इंग्लिश में कंपटीशन अपन कहते हैं कि बड़ी होगी, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि कंपटीशन घटी है। ठीक है। अगर मैं फॉर्म्स की संख्या देखता हूं, पदों की संख्या का अनुपात देखता हूं, कंपटीशन का लेवल देखता हूं, पेपर का स्टैंडर्ड देख रहा हूं, कट ऑफ को देख रहा हूं काफी समय से, तो वहां से अंदाजा डेफिनेटली हो रहा है कि उतनी कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर इंग्लिश से हल्की कंपटीशन या कम कंपटीशन या तो उर्दू में मिलेगी, या सिंधी गुजराती में, पंजाबी में, या फिर आपका संस्कृत में। ये विषय ऐसे हैं आपका वहां पर जिनके अंदर कंपटीशन इससे कम देखने को आपको वहां पर मिलती है। ठीक है। आपका वहां उर्दू में है, सिंधी में है, गुजराती में है, पंजाबी में है और आपका संस्कृत में है। ठीक है। एक चीज ये भी है कि अपन ये मानते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स में कंपटीशन आपको कम लग सकती है, लेकिन है इससे डेफिनेटली ज्यादा, उसमें बहुत सारी मेहनत आपको करनी पड़ती है। तो अब ये तो रवैया नहीं बनेगा कि इस वक्त आकर आप यूजी पीजी बीएड करके फिर इसमें शामिल हो जाएं, लेकिन लकी मानूंगा उन बच्चों को जिन्होंने इंग्लिश में आपका यूजी पीजी बीएड कर रखा है, तो उनके लिए ये सोने पे सुहागा होने जैसा है आपका, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी वहां पर देखने को मिलेगी। तो बेझिझक तैयारी कर लीजिए। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि कौन से प्लेटफॉर्म से हम कोर्स की तरफ जाएं। तो जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, यहाँ पर भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपका गूगल प्ले पे, अगर आप इंग्लिश एप्लीकेशन ढूंढना चाहते हैं तो डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश के नाम से उसे सर्च करेंगे। आपका इसी नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलता है जिस पर आप वॉच कर रहे हो, इसी नाम से इंस्टा हैंडल है, इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल आपको हर हाल में ज्वाइन करना चाहिए ताकि ताजा तरीन खबरों के साथ में, ताजा तरीन न्यूज के साथ में आप अपने आप को एसोसिएट कर सकें। यहाँ पर कहीं से भी आप कोई सा भी से व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर लें आपका, ठीक है, एफबी की बात कर लें आपका, सारा इसी नाम से आपको वहां पर मिलता है। तो डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश एप्लीकेशन जो गूगल प्ले है आपका, उसके ऊपर जाकर आप उसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, रजिस्टर लॉगिन करते हैं, तो सारी सूचनाएं उसके अंदर आपको देखने को वहां पर मिलेगी। जाने से पहले, विदा लेने से पहले एक बार फिर ये कहूंगा बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन चांस होने वाला है।
ठीक है। जैसे वहां पर ये आपके महीने 2 महीने 1.5 महीने का जो क्रूशियल टाइम बीतता है, उसके बाद में अचानक भर्ती आएगी, अचानक एग्जामिनेशन होगी, क्योंकि सत्र आपका 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो उस वक्त सरकार ये चाहती है कि जैसे तैसे करके हम जुलाई अगस्त तक आते आते इन सारी चीजों को क्या करना है, आपका सेटल करना है। अभी क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि अभी एक मजबूरी है वहां पर गवर्नमेंट की, चाहे वो चुनाव संबंधी मान लें, चाहे वो बोर्ड की परीक्षाओं की मान लें, गृह परीक्षाओं की समान परीक्षा की मान लीजिएगा, या आगे चलकर जनगणना की प्लानिंग वाली बात है उसको मान लीजिएगा। तो इस वक्त सरकार पजल्ड है, आपका व्यवस्थाएं नहीं बन पाएंगी, आपका एग्जामिनेशन का जो आपका सेंटर्स का है वो लफड़ा भी रहेगा। लेकिन जैसे ही बाद में करेंगे तो तैयारी का टाइम आपको काफी कम मिलने वाला है। तो ये 1.5-2 महीने अपनी तैयारी में आप लगा दीजिए कि वैकेंसी आने के बाद में अगर वो 90-100 दिन में उस काम को पूरा करवाते हैं तो ये 2 महीने और वो 3 महीने, टोटल 5 महीने आपके लिए सफिशियंट होंगे अपनी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि वैकेंसी आने के बाद में तैयारी करूं तो डेफिनेटली आपका टाइम वहां पर कम पड़ने वाला है। तो आज की इस न्यूज के साथ में जो मैंने आपके साथ में साझा की है, शेयर की है, उम्मीद करता हूं कि अभी से इसी वक्त से आप वहां पर तैयारी में जुटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी दोस्तों से शब्बा खैर।